दुनिया में जानवरों की कई अलग अलग प्रजातियां हैं और इन सभी जानवरों के जीवन जीने का तरीका बहुत अलग होता है जो हमारी कल्पना से बाहर है। जानवरों के इस बड़ी दुनिया में हर जानवर में चुनौतियां से लड़ने और अपना जीवन जीने की कोई ना कोई विशेषता होती है और कभी-कभी उनके विशेष गुण इतने अनूठे होते हैं कि हम उनके पीछे कोई तर्क और खोज नहीं कर सकते और ना ही उन्हें समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हाथियों की बात करें तो हमने कभी हाथी को अकेले चलते हुए नहीं देखा। वह हमेशा अपने झुंड में चलता है और उनके बीच की समझ बेदाग है। इसलिए जब एक हाथी मर जाता है तो पूरा झुंड उसके मौत का शोक मनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी प्राणी हैं जो अपने ही शरीर का अंग काट देते हैं। आज हम आपको अपने वीडियो में जानवरों की सभी अनूठी विशेषताओं से परिचित करवाएंगे। तो अगर आप जानवरों के जीवन में उनकी अनूठी विशेषताओं और उनके जीवन जीने की तरीके के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। बड़े जानवरों के विभिन्न व्यवहार और स्वभाव को समझा जाता है। उसके ऊपर अलग अलग अध्ययन भी किए जाते हैं जिन्हें अलग अलग तरीकों से समझाया भी जा सकता है। लेकिन कुछ छोटे जानवर जैसे कीड़े, उनके कुछ काम बहुत ही अजीब तरह का होता है। लोगों के लिए उसका कारण समझना संभव नहीं है। दोस्तों, कुछ कीड़ों का जन्म शरीर के जहर के कारण होता है जो बहुत हानिकारक है। अब हम बात करेंगे एक और प्राणी की जो खुद को बचाने के लिए कुछ बड़ा करती है। खुद के बचाव के लिए वे बहुत कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं और ये सुनकर आप चकित रह जाएंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि केकड़ा झुंड में हमला करके अभी अभी पैदा हुए चिड़िया का शिकार करता है और बाद में पक्षी की मां केकड़ों से बदला लेने के लिए एक जाल बुनती है। फंसने के बाद पक्षी केकड़े को चोंच मारती रहती हैं और केकड़े को इस हद तक चोंच मारती हैं कि उसे हिलने डुलने में भी कठिनाई होती है। किसी भी तरह केकड़ा भाग जाता है लेकिन उसके पैरों का जहर उसके शरीर से निकलने लगता है और दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुद के लिए बहुत कठिन कदम उठाना पड़ता है। वह अपनी पैर को काट देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केकड़ा ये सब सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए करता है। जब उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उसे चोट पहुंचाने लगते हैं तो वह तुरंत उस पैर को काट देता है। लेकिन उसे काटने के बाद भी उनके शरीर में वही अंग फिर से उग जाता है। क्या आपके पास बीवर जानवर के बारे में कोई जानकारी है? ये जानवर पेड़ की लकड़ी को काटता है, लेकिन वे वास्तव में ऐसा क्यों करते हैं? ये आपको महसूस करा सकते हैं कि लकड़ी उनके भोजन का स्रोत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके भोजन का स्रोत पौधे, सब्जी आदि हैं। उन्हें पानी में रहना और तैरना पसंद है। वे एक विशिष्ट कारण से पेड़ की लकड़ी को काटते हैं। वास्तव में उनमें उस लकड़ी से पुल बनाने की प्रतिभा होती है। ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चूहे की तरह वे पेड़ के निचले हिस्से की लकड़ी को धीरे धीरे काटते हैं। फिर जैसे ही पेड़ नीचे गिरता है वे एक नदी पर पेड़ की जड़ या शाखाओं को इकट्ठा करने लगते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे नदी पर पुल बनाते हैं। बीवर का पूरा झुंड इस पुल को बनाने में एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नदी पर पुल क्यों बनाते हैं? वास्तव में यदि वे इस पुल का निर्माण नदी की गहराई को बनाए रखने के लिए करते हैं ताकि दूसरे जानवर उनका शिकार ना कर सके। जानवर छोटा हो सकता है लेकिन उसके पास एक बड़ी बुद्धि है और उस बुद्धि के साथ वे नदी पर एक पुल बनाने में सफल होते हैं, केवल उनके दांतों का उपयोग करके। अब हम बात करेंगे एटिलियन लार्वा नामक कीट के बारे में। अपने चींटियों के बारे में सुना होगा जो शिकार करती हैं। वे दूसरे कीड़ों का शिकार करती हैं और कीड़ों का शिकार करने के लिए वे कई सारे जाल बुनते और बिछाते हैं। जैसे कि इस नन्हे जीव को देखिए, ये है एटिलियन लार्वा। वे ठंडे खून वाले कीड़े हैं और उनके नाम में ही शेर का नाम छुपा हुआ है, क्योंकि इनका शिकार करने का अंदाज बहुत खतरनाक होता है। वे अन्य कीड़ों का शिकार करते हैं,
शेर की तरह वे अपने चालाक और धूर्त दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरे कीड़ों को फंसाते हैं। वे रेत में छेद खोदते हैं और वहीं छिप जाते हैं, और जब कोई कीड़ा छेद में गिरता है तो वे हमला करते हैं और उनका शिकार करते हैं। वे गड्ढों को इस तरह से खोदते हैं कि अगर कोई कीड़ा छेद में गिर जाए तो वे खुद को वापस रेंगने में सक्षम नहीं होंगे। जितना अधिक वे छेद से दूर जाने के लिए रेंगने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे वापस छेद में गिर जाएंगे। इस तरह वे रेत के अंदर जाते रहते हैं और फिर कीट अपने जहरीले डंक से कीड़े को काट लेता है और उनमें से सब कुछ चूस लेता है और फिर कीट का कंकाल फेंक देता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इसने कीड़े का सब कुछ चूस लिया और उसके शरीर के कंकाल को फेंक दिया। शिकार करने के बाद वे वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं, यानी कि फिर से रेत के अंदर चले जाते हैं। यदि शिकार की ये तकनीक काम नहीं करती है तो वे दूसरी तकनीक का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब तक वे छोटे होते हैं तब तक उनमें ये खास विशेषता होती है, लेकिन जब वे बड़े हो जाते हैं तो ऐसी खतरनाक तकनीक से शिकार नहीं करते हैं। दोस्तों, अब हम एक और कीट के बारे में बात करना चाहेंगे जो देखने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन अगर वह किसी को काट ले तो वह बहुत ही खतरनाक होता है। जी हां, आपने सही अनुमान लगाया, हम यहां ततैया के बारे में बात कर रहे हैं। इसके काटने के अलावा यदि आप उनके किसी अन्य विशेषता के बारे में जानते हैं तो आप ये जानकर चकित रह जाएंगे। जैसे उनकी प्रजनन की प्रक्रिया। उनके प्रजनन की प्रक्रिया संकेत प्रणाली पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में नर ततैया और मादा ततैया एक दूसरे को दिए गए संकेत के द्वारा मिलते हैं। उनका सिग्नल सिस्टम बहुत काम करता है। मादा ततैया नर ततैया के लिए पर्यावरण में संकेत भेजती हैं और उस संकेत के बाद नर ततैया मादा ततैया के पास पहुंच जाता है। इस संकेत को भेजने के बाद मादा ततैया दूर उड़ जाती हैं और फिर नर ततैया आकर्षित होकर मादा ततैया के पास पहुंच जाता है और वहां से उनकी प्रजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और प्रजनन की प्रक्रिया के बाद नर ततैया मादा ततैया को छोड़कर उड़ जाता है और फिर अंडे देने और बनने की प्रक्रिया तक मादा ये सब देखती हैं और वहीं रहती है। लेकिन क्या आपको मधुमक्खी के प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी है? अपने प्रजनन के दौरान मादा मधुमक्खी अपना जीवन खो देती हैं। प्रजनन प्रक्रिया के दौरान नर मधुमक्खी बहुत आक्रामक हो जाते हैं। प्रजनन प्रक्रिया के दौरान नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी के घर पहुंच जाते हैं। समस्या यह है कि नर मधुमक्खियों की संख्या मादा मधुमक्खियों की तुलना में अधिक होती हैं, जिसके कारण प्रजनन प्रक्रिया के दौरान कई नर मधुमक्खियां एक मादा मधुमक्खियां की ओर आकर्षित हो जाती हैं। प्रजनन के दौरान नर मधुमक्खियों के बीच लगातार लड़ाई होती रहती है और उस दौरान वे अपने प्रजनन की प्रक्रिया के वक्त मादा मधुमक्खियों पर भी हमला करते हैं, जिसके कारण मादा मधुमक्खी मर जाती हैं। आज के वीडियो बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।